Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. We are doing chapter number 9 of class 9th NCERT English book Beehive. The name of this chapter is The Bond of Love. इस चैप्टर में हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल के बीच जो लव और फ्रेंडशिप का बॉन्ड होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। कुछ पार्ट हम इस चैप्टर का कर चुके हैं, तो पहले हम उसी स्टोरी को रिकॉल करते हैं। आगे जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लेटर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार राइटर और उसके कुछ फ्रेंड्स जो हैं मैसूर के खेतों से जा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि खेतों में फार्मर्स जो हैं वाइल्ड पिग को भगा रहे हैं उनके ऊपर शूटिंग करके। कुछ वाइल्ड पिग्स जो है मारे जा चुके थे, कुछ भाग चुके थे। तो राइटर को यही लगा कि भाई हाँ, सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन अचानक से शुगर केन के फील्ड से एक बैर बाहर निकल कर आता है। तो राइटर उसको देखने के बाद ये सोचता है कि मैं इसके ऊपर बिना बात के अटैक नहीं करूँगा। बट उनका एक कंपेनियन ऐसा नहीं सोचता है, वो बैर के ऊपर अटैक कर देता है। एट द सेम मोमेंट वो बैर जो है उसकी डेथ हो जाती है। बट थोड़ी सी देर बाद ही राइटर और उसके फ्रेंड्स क्या नोटिस करते हैं कि बैर के ऊपर का कुछ पार्ट हिल रहा है और वो उसकी बॉडी से अलग हो गया। तो वो देखते हैं कि वो उसका बेबी है। बेबी जो है शुगर केन के फील्ड में भाग जाता है, बट राइटर और उसके फ्रेंड्स उसको पकड़ लेते हैं और उसको जो है एक बहुत बड़े बैग में डालते हैं। देन राइटर अपने घर बेंगलोर आ जाता है। बेंगलोर आने के बाद वो उस बेबी बैर को अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है। उसकी वाइफ ये एक्सप्लोर करती है वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल, और ये पता लगाने के बाद कि वो बॉय है तो वो उसका नेम ब्रूनो रख देती है। ओके, देन ब्रूनो को दूध पीना सिखाया जाता है बॉटल से। बॉटल से जैसे ही ब्रूनो दूध पीना सीखता है तो वो हर एक चीज़ थोड़े टाइम बाद हर एक चीज़ को खाना पीना शुरू कर देता है। हर एक चीज़ मीन्स हर एक चीज़, घर में चाहे कुछ भी बना हो हर एक चीज़ को वो खाता पीता था। और ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें उसकी फेवरेट थी और कुछ अनफेवरेट थी, वो हर एक चीज़ को बड़ा एंजॉय करके खाता था। अननेसेसरी चीज़ों को भी खाता था जो चीज़ें खाने की नहीं होती थी। एक बार राइटर जो है अपनी लाइब्रेरी में बेरियम कार्बोनेट, एक पॉइजन का नेम है जिसका यूज़ माइस और रैट्स को मारने के लिए किया जाता है, वो रख देता है क्योंकि उनकी लाइब्रेरी में माइस और रैट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ब्रूनो जैसे ही अंदर आता है तो वो बेरियम कार्बोनेट को खा लेता है। उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर उसको 2 इंजेक्शंस देता है, वो ठीक हो जाता है। देन वो एक हेटफुल लुक पूरी फैमिली को देता है कि भाई हाँ, तुम लोग क्या सोच रहे हो कि ये थोड़ा सा पॉइजन खाने से मुझे कुछ होगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ओके, देन उसके बाद वो ठीक हो जाता है। देन उसके बाद वो 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल पी जाता है जिसको कि राइटर ने दीमक टर्माइट्स के ऊपर डालने के लिए रखा हुआ था। लेकिन हाँ, फॉर्चुनेटली इस टाइम पर ब्रूनो को कुछ भी नहीं होता है। अब ब्रूनो जो है मंथ पास होते जाते हैं, ब्रूनो का साइज बढ़ जाता है। उनके घर में 2 एल्सेशियन डॉग थे, उनके साइज़ का ब्रूनो हो जाता है। और अगर वेट की बात करें तो वेट तो उससे डबल ट्रिपल उसका हो जाता है। हालांकि वो इतना बड़ा हो जाता है लेकिन जैसे वो बचपन में स्वीट, मिस्चीवियस और प्लेफुल इनोसेंट था वो वैसा ही रहता है। घर के हर एक मेंबर से वो बहुत लव करता है, स्पेशली राइटर की वाइफ के साथ वो बहुत लव करता है। क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था तो राइटर की वाइफ ने उसका नेम ब्रूनो से चेंज करके बाबा रख दिया था। अब बाबा ने कुछ ट्रिक्स भी सीख ली थी। जैसे ही बाबा को कहा जाता था कि बाबा रेसल और बॉक्स, तो वो एकदम से रेसलिंग स्टार्ट कर देता था उस पर्सन के सामने जो उसके सामने होता था। अगर उसको कहा जाता था कि वेयर इज़ योर गन और उसको एक स्टिक पकड़ा दी जाती थी तो वो गन को जो है उस स्टिक को पॉइंट कर लेता था, मीन्स गन चलाना वो सीख रहा था। देन उसने एक स्टिक रखी हुई थी अपने पास जिसको वो अपना बेबी समझता था। तो जब बाबा को ये पूछा जाता कि बाबा वेयर इज़ योर बेबी, तो वो स्टिक को निकाल कर लाता और जिस तरह से ह्यूमन बीइंग अपने बेबी को सहलाता है, पेट करता है, झुलाता है, सेम वैसे ही वो करता था। ओके, सो यहाँ तक हम जो है रीड आउट कर चुके थे। आज हम आगे वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब बाबा बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि वो उसका एल्सेशियन डॉग से भी बड़ा साइज हो गया था, उनसे भी हैवी हो गया था, देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ एंड माई फ्रेंड्स एडवाइज हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर। जब बाबा बहुत बड़ा हो गया था तो मेरे सन और मैंने अपनी वाइफ को एडवाइज़ किया, इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी मेरी वाइफ को एडवाइज़ किया कि अब हमें जो है बाबा को मैसूर के जू में भेज देना चाहिए। He was getting too big to keep at home, वो बहुत बड़ा हो चुका था, अब उसको जो है घर पे नहीं रख सकते थे। After some weeks of such advice, she at last consented, और कुछ वीक्स तक ऐसी एडवाइसेस उसको देने के बाद एट लास्ट वो जो है कंसेंट मीन्स परमिशन दे देती है। Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. बहुत जल्दी से, hastily मतलब जल्दबाजी में, बहुत ही जल्दबाजी में, और इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज करती कि भाई नहीं बाबा को मैं नहीं भेजूंगी ऐसा वो कहती, इससे पहले ही एक लेटर जो है वो जू के क्यूरेटर को लिख देते हैं। क्यूरेटर मीन्स अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द जू, एक ऐसा पर्सन जिसको हाथ में जू का चार्ज होता है। तो क्यूरेटर को एक लेटर लिखा जाता है, मैसूर के जू के क्यूरेटर को लेटर लिखा जाता है। डिड यू वांट अ टेम बेयर फॉर हिज कलेक्शन? ही रिप्लाइड
yes, the zoo sent a case from Mysore in a lorry a distance of 87 miles and Baba was packed off. तो तभी जो है लेटर में वो लिखते हैं कि क्या आप जो है एक टेम बैर यानी कि एक पालतू बैर को अपने पास रखना चाहेंगे। तो क्यूरेटर कहते हैं हाँ हम रखना चाहेंगे। तभी जो है मैसूर से एक लॉरी भेज दी जाती है जो कि मैसूर वहाँ से बेंगलुरु से 87 किलोमीटर माइल्स की दूरी पर था। बाबा को जो है उसके अंदर पैक कर दिया जाता है। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, शी वेप्ट एंड फ्रेटेड फॉर द फर्स्ट few days. She would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back home, back come the replies, well but fretting, he refuses the food. देन हम सब जो है बाबा को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और एक सेंस में अगर हम कहें तो हम जो है रिलीव्ड भी हो गए थे। मीन्स हाँ हम खुश थे कि भाई हाँ हमने उसको यहाँ से भेज दिया क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो गया था और अननेसेसरी चीज़ों को भी उसने खाना शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ राइटर के लिए और उसकी फैमिली के लिए संभालनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। अगर राइटर की वाइफ की बात करें तो वो इनकॉन्सोलेबल यानी कि उसको सांत्वना देना कि भाई कोई बात नहीं वो वहाँ पर ठीक है, ये सांत्वना देना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। वो रोती रहती थी और चिड़चिड़ी, फ्रेटेड मतलब चिड़चिड़ी हो जाना, चिड़चिड़ी होती जा रही थी। पहले कुछ दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। फिर वो बहुत सारे लेटर्स जो है क्यूरेटर के पास लिखती है कि बाबा कैसा है। उनके रिप्लाईज भी आते थे कि बाबा अच्छा है लेकिन क्या हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है और वो खाना भी नहीं खाता है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and said all the keepers at the zoo said he was fretting. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by the car. आफ्टर दैट उसके कुछ टाइम बाद जो राइटर के कुछ फ्रेंड्स थे वो मैसूर विजिट करते हैं तो उनको कहा जाता है कि वो जू में ज़रूर जाएं और बाबा को देखकर आएँ कि वो वहाँ पर कैसा है। वो वापस आने के बाद रिपोर्ट देते हैं कि बाबा ठीक है लेकिन पतला और सेट दिखाई देता है। जू के सभी कीपर्स क्या कहते हैं कि भाई अब वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। 3 मंथ्स तक राइटर ने किसी न किसी तरीके से मैनेज किया कि भाई वो अपनी वाइफ को मैसूर ना जाने दे। लेकिन एक दिन वो कहती है कि मुझे बाबा से मिलना ही है, या तो तुम मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में लेकर चलो या फिर मैं खुद से जो है बस या ट्रेन से जाऊंगी। तो राइटर क्या करता है, उसको जो है अपनी गाड़ी में लेकर चला जाता है। फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her. I had thought so too, but while she was yet some yards from the case, Baba saw her and recognized her. He howled with happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight. मेरे राइटर के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कंजेक्चर्ड होता है फॉर्म्ड एन ओपिनियन बाय गैस करना। उन्होंने गैस किया कि भाई बाबा जो है अब उसको नहीं, उनकी वाइफ को नहीं पहचानेगा। राइटर को भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग मैसूर जाते हैं और मैसूर जू में जाते हैं तो अभी बाबा के केस से वो कुछ यार्ड्स की दूरी पर ही थी कि बाबा ने उसको पहचान लिया और वो जो है हैप्पीनेस में होल मतलब जो बैर की जो आवाज़ होती है ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाना शुरू कर देता है खुश होकर। वो भी राइटर की वाइफ भी बाबा तक दौड़ के जाती है, उसको जो है बार्स के थ्रू ही पेट करती है और जैसे ही वो उसको पेट करती है बाबा जो है खुशी में अपने सिर के बल पर खड़ा हो जाता है। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स शी वुड नॉट लीव द केस। नेक्स्ट 3 आवर्स तक उसने पिंजरे को बिल्कुल नहीं छोड़ा। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वट नॉट। उसने जो है उसको चाय, लेमनेड, आइसक्रीम और क्या क्या नहीं दिया आखिर खाने के लिए। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव। फिर जो है क्लोजिंग टाइम आया और हमें जाना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली, इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड। फिर जाने का जब टाइम आया तो राइटर की वाइफ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है, बाबा भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। इवन जो वहाँ के जो हार्डन्ड मतलब जो कठोर क्यूरेटर थे और कीपर्स थे वो भी जो है बहुत बुरा फील करते हैं। एज फॉर मी आई हैड रिकंसिल्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और अगर मेरे बारे में कहूँ तो मैंने जो है अपने आप को इस चीज़ के लिए मना लिया था कि भाई हाँ मुझे पता ही था कि अब क्या होने वाला है। मीन्स राइटर को अब पता था कि क्या होने वाला है। उसकी वाइफ कहेगी कि मुझे तो बाबा को अपने साथ लेकर जाना ही है और राइटर जो है इस चीज़ के लिए रेडी भी हो गए थे। ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक। हेजिटेटिंगली ही आंसर्ड, मैडम, he belongs to the zoo and is government property now. I cannot give away government property, but if my boss, the superintendent Bangalore, agrees,
सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। तो फिर वो जो है क्यूरेटर से क्या कहती है, ओ सर प्लीज़ क्या मैं जो है अपने बाबा को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। हेजिटेंटली मतलब हिचकिचाते हुए वो आंसर करते हैं कि मैडम अब ये जू से बिलोंग करता है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन गया है और मैं जो है आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे बॉस जो सुप्रिटेंडेंट हैं बेंगलोर में, अगर वो अग्री करते हैं तो सर्टेनली आप जो है इसको वापस लेकर जा सकते हैं। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू द सुप्रिटेंडेंट्स बंगलो। फिर जो है हम लोग बेंगलोर वापस आए और सुप्रिटेंडेंट के बंगलो पर गए। अ टीयरफुल प्लीडिंग, प्लीड मीन्स रिक्वेस्ट करना, अ टीयरफुल मीन्स रोते हुए उसने रिक्वेस्ट की कि बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, कि बाबा और मैं दोनों जो है एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप जो है मुझे वो वापस दे देंगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, वो जो है एक बहुत ही काइंड हार्टेड मैन था और उसने जो है परमिशन दे दी। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर। और इतना ही नहीं, इवन उसने परमिशन ही नहीं दी, उसने क्यूरेटर को ये भी लेटर लिखा कि बैर को बेंगलोर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो हमें जो है एक केस भी दे। Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small case and hoisted on the top of the car. The case was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. फिर हम लोग जो है मैसूर वापस जाते हैं सुप्रिटेंडेंट के लेटर के साथ। बाबा को जो है छोटे से केस में डाला जाता है और उस केस को कार की टॉप पे रख दिया जाता है और केस को बड़ा सिक्योरली, बड़े अच्छे ढंग से, सुरक्षात्मक ढंग से जो है गाड़ी के टॉप पे बांध दिया जाता है और फिर जो है एक सेफ, केयरफुल और धीरे धीरे स्लो केयरफुल रिटर्न जर्नी होती है और वहाँ वो लोग बेंगलोर तक वापस पहुँच जाते हैं। वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कूलीज वर एंगेज्ड फॉर अ स्पेशल वर्क इन आर कंपाउंड। जैसे ही वो लोग घर वापस आते हैं, अ स्क्वाड मतलब ग्रुप, कुलीज का एक ग्रुप जो है एक स्पेशल वर्क के लिए लगा दिया जाता है। क्या स्पेशल वर्क था? एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। बाबा के लिए घर पर कंपाउंड में ही एक आइलैंड बनाया जाता है। आइलैंड क्या होता है? ऐसा एरिया जिसमें बीच में जो है ज़मीन होती है, चारों तरफ पानी होता है, तो वो आइलैंड जो है बाबा के लिए घर पर ही बनाया जाता है। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग। आइलैंड क्या था? 20 फीट लॉन्ग था, 15 फीट वाइड था और इसके साथ साथ उसके चारों तरफ जो है एक ड्राई पिट यानी कि एक ड्राई गड्ढा खोदा जाता है, जो वो चारों तरफ, आइलैंड के चारों तरफ जो ड्राई गड्ढा था वो 6 फीट वाइड था यानी कि 6 फीट चौड़ा था, 7 फीट डीप था, 7 फीट अंदर तक था। ओके, सो इस तरीके से उसके लिए एक आइलैंड बनाया जाता है। अ वुडन बॉक्स दैट वंस housed falls was brought and put on the island for बाबा to sleep in at night। एक वुडन बॉक्स जिसको कि पहले बर्ड्स को रखने के लिए यूज़ किया जाता था, उसको आइलैंड पर लाया जाता है ताकि बाबा जो है रात के टाइम पर उसमें सो सके। स्ट्रो वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, और उसके अंदर स्ट्रोस रख दी जाती हैं ताकि बाबा शाम के टाइम पर अपने आप को गर्म रख सके उन स्ट्रोस में। एंड हिज बेबी द नेल्ड स्टम्प, और उसका जो बेबी, जो नेल्ड स्टम्प यानी कि वो अपना बेबी रखता था ना पहले भी, नेल्ड मतलब ट्विस्टेड, एक रग्ड सी स्टम्प जो पहले रखता था, अलोंग विद हिज गन द पीस ऑफ बैम्बू, और उसकी वो जो गन थी बैम्बू का पीस, दोनों को ही उस टाइम से ही प्रिजर्व रखा गया था, बड़े सेंटिमेंटली वे से, बड़े भावात्मक वे से प्रिजर्व रखा गया था जब उसको जू में भेजा गया था। और उसके वापस आने के बाद ये दोनों चीज़ें जो है उसके वापस दे दी गई और वो इसके साथ खेलता भी था। In a few days, the coolies hosted the case onto the island and Baba was released। और कुछ ही दिनों में कुलीज जो है केस को होस्ट कर देते हैं आइलैंड पर। होस्ट मतलब रेज्ड बाय मीन्स ऑफ रोप्स लगाकर, और उसके ऊपर जो उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। ओके, सो पुलिस जो है उस केस को होस्ट कर देते हैं और बाबा को रिलीज कर दिया जाता है। ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स, अपने पीछे के पैरों पे वो खड़ा होता है। ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, वो अपनी गन को पॉइंट करता है जैसे पहले करता था, मतलब तान लेता है दूसरों की तरफ, और अपने बेबी को बड़ा प्यार करता है। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर while he sat on her lap। he was 15 months old and a pretty heavy too। और राइटर की वाइफ जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर बाबा के साथ आइलैंड में चेयर पर बैठी रहती थी और बाबा जो है उसकी लैप पे बैठा रहता था। वो 15 मंथ्स का ही हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। जिस तरीके से राइटर की वाइफ आइलैंड पर जाती थी और वहाँ से वापस आती थी वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। कैसे था इंटरेस्टिंग? आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री।
विद अ लूप एट इट्स एंड। आइलैंड पर एक मैंगो ट्री था। मैंगो ट्री पर क्या करते हैं राइटर, एक रोप बांध देते हैं और उसके ऊपर, रोप के ऊपर एक लूप लगा हुआ था उसके बिल्कुल एंड पे। पुटिंग वन फुट इन द लूप शी किक्स ऑफ द अदर। वो जो है राइटर की वाइफ अपना एक पैर इस लूप में रखती थी और दूसरे पैर के साथ जो है धक्का दे देती थी, किक करती थी टू द ब्रिज द 6 फुट गैप दैट कंस्टिट्यूस द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट। और फिर वो जो है ये जो 6 फीट का जो गैप होता था वो उसको जो है कवर कर लेती थी। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम। और रिटर्न जर्नी भी ऐसे ही होती थी, मीन्स वो मैंगो ट्री पर ऐसे पुश करती थी और वापस घर पे आ जाती थी। But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristic? लेकिन कौन ऐसे कह सकता है, क्योंकि एनिमल्स के बारे में मोस्टली ये कह दिया जाता है, लाइक बेयर्स के बारे में या जो भी स्लोथ आलसी एनिमल्स होते हैं उनके बारे में मोस्टली कह दिया जाता है कि ना तो उनके अंदर सेंस ऑफ अफेक्शन होती है, मीन्स ना तो वो किसी से प्यार करते हैं, ना उनकी मेमोरी होती है और ना ही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बट बाबा के केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बाबा जो है फैमिली से बहुत ज़्यादा लव करता था, स्पेशली राइटर की वाइफ से बहुत ज़्यादा लव करता था। उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी थी। जैसे ही 3 मंथ्स बाद राइटर की वाइफ उससे मिलने के लिए गई थी, जैसे ही वो राइटर की वाइफ को देखता है एकदम से हैप्पीनेस के साथ चिल्लाना शुरू कर देता है, उसको रिकग्नाइज कर लेता है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कितने अच्छे थे, मीन्स किस तरीके से वो जो है नई नई ट्रिक्स सीख रहा था, गन्स को पॉइंट करता था, बेबीज़ को क्रेडल, अपने बेबी को क्रेडल करता था। तो कितने अच्छे उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई बाबा के अंदर सेंस ऑफ अफेक्शन या मेमोरी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, वो सभी चीज़ें उसके अंदर थी। ओके, सो इस तरीके से राइटर की वाइफ और बाबा फिर से रीयूनियन हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो वो लव का रिटर्न हमें ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है, चाहे वो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, जब हम किसी को लव करते हैं तो लव का रिटर्न हमें ज़रूर मिलता है। और किस फॉर्म में, लव के ही फॉर्म में मिलता है। ओके, सो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, हमें सबके साथ जो है एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन रखना चाहिए ताकि सेम वही चीज़ें हमें भी मिलें। ओके, सो यही हम इस स्टोरी से जो है गेन करते हैं। आई होप आपको जो है पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।